पर स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ रहे थे, जिसका एक्सरसाइज था 7.1, जिसमें 1 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक जितना भी क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। यदि अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने ये पीछे का वीडियो थ्योरी पार्ट प्लस एक और जो वीडियो बनाया है वो नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर से आगे 5 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। 5 का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 मित्र है, एक मित्र यहाँ है ए पर, एक मित्र यहाँ पर है बी पर, एक मित्र सी पर है और एक डी पर है। तो बोल रहा है क्या, बैठे हुए हैं। तो जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। दो लड़की चंपा और चमेली उस कक्षा में आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। कौन पूछती है? चंपा पूछती है चमेली से, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? ए बी सी और डी जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है। यहाँ पर ए बी सी डी एक वर्ग है। चलिए ए बी सी डी बी सी डी और ए डी को मिला दे तो क्या एक वर्ग का निर्माण हो रहा है? यही बात चंपा चमेली से पूछती है। क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। तो चलिए हम लोग चंपा चमेली को सही साबित करते हैं। तो देखिएगा यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा था ए बी सी डी, तो सबसे पहले यहाँ पर ए बिंदु का जो नियामक होगा, देखिए ए बिंदु का नियामक क्या होगा, x के सामने 3 और ये 4, इसका नियामक कितना हो गया, 3 4, मतलब ए बिंदु का जो नियामक हो गया 3,4 हो गया। यहाँ पर बी बिंदु जो है, बी बिंदु में देखिए x के सामने 6 के सामने और y पर 7 है, तो बी बिंदु का जो नियामक हो गया, बी बिंदु का जो नियामक हो गया ये हो गया 6,7 हो गया। चलिए सी बिंदु x के सामने 9 पर और 4 पर, यहाँ पे 9,4 होगा। यहाँ पे हम लोग सी का नियामक कितना लिख दे, 9,4 लिख दे। बताइए किसी को दिक्कत है क्या? अब इसके बाद यहाँ पर डी बिंदु यहाँ है, x के सामने 6 और y के सामने 1, इसका नियामक बन जाएगा 6,1। ए बी सी और डी ये सारा मान अपन लोगों के पास उपलब्ध है। अब क्या करना है अपन लोगों को, यहाँ पर सबसे पहले ए बी निकाल लें, बी सी निकाल लें, सी डी निकाल लें और डी ए निकाल लें। तो इस बात से यह स्पष्ट हो जाएगा कि चारों भुजा आपस में बराबर है और वर्ग का परिभाषा कहता है कि जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, साथ ही साथ इसका विकर्ण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहले हम लोग ए बी निकाल करके देखते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ए बी निकालना चाहे, चूंकि ए बी बराबर होगा, ए बी बराबर दूरी सूत्र से हम लोग क्या पढ़े हैं, रूट अंडर यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए बी बराबर होगा रूट अंडर ए बी के लिए, देखिए ए बी के लिए x2 का मान कितना है तो 6 है और x1 का मान कितना है तो 3 है, यहाँ पे 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1, तो 7 माइनस कितना होगा 4 होगा, 7 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर ए बी बराबर होगा रूट अंडर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 7 में 60 घटाएंगे तो 3 होगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर। यहाँ पर ए बी बराबर होगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर ए बी बराबर होगा रूट अंडर कितना तो 18, और 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 2, मतलब यहाँ पर होगा 3√2, मतलब ए बी की जो लंबाई निकल गया, ए बी की जो लंबाई निकल गया कितना निकल गया 3√2 इकाई। ए बी पता हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है तो बी सी पता करना है।
तो यहाँ पर BC यदि पता करें, BC यदि पता करें, BC यदि पता करें तो देखिएगा रूट अंडर यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 BC के लिए मतलब इसके लिए 9 माइनस कितना होगा तो 6 होगा, यहाँ पे 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 माइनस y1, तो 4 माइनस कितना होगा 7 होगा, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे रूट अंडर 9 में से 100 घटाएंगे तो 3 होगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 में 7 घटाएंगे यहाँ पे माइनस में 3 का स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 9, तो यहाँ पे रूट अंडर 9 9 कितना होगा 18। ये जो हम लोग निकाल रहे हैं BC निकाल रहे हैं, तो इस प्रकार से BC यहाँ पर कितना होगा 3 रूट 2 इकाई। BC भी पता हो गया, AB भी पता है, AB कितना है यहाँ पर 3 रूट 2 है, AB कितना है तो 3 रूट 2 है, यहाँ पर BC भी कितना निकल गया 3 रूट 2 इकाई। AB पता हो गया, BC पता हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं CD पता करते हैं। अब बताइए यहाँ पर CD यदि पता करें तो यहाँ पर CD बराबर क्या होगा C और D, CD इसके लिए ये हमारा x1 का काम करे, x1 y1 x2 और y2, तो यहाँ पर कितना होगा रूट अंडर 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस होगा यहाँ पर 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर CD बराबर होगा रूट अंडर 6 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस में 3 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे घटाएंगे यहाँ पे होगा माइनस में 3 का स्क्वायर, तो CD बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 9, तो CD बराबर हो जाएगा रूट अंडर 9 9 कितना तो 18, तो CD बराबर हो जाएगा 18। 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2, 3 रूट 2। तो बताइए यहाँ पर CD का भी मान कितना निकल गया 3 रूट 2 इकाई निकल गया। AB पता हो गया, BC पता हो गया, CD पता हो गया, अब हमको क्या चाहिए AD भुजा चाहिए, AD भुजा चाहिए, AD भुजा चाहिए। AD भुजा पता करने के लिए हम लोग क्या कर ले, हम लोग AD भुजा चाहिए, तो AD भुजा पता करने के लिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पर AD A और D, तो यहाँ पर ये हमारा किसका x1 y1 x2 और y2 का काम करेगा, x1 y1 x2 और y2 ये सारा मान पता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर AD के लिए यहाँ पे होगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना होगा 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर AD बराबर होगा रूट अंडर 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 होगा, कितना होगा 3 होगा इसका स्क्वायर प्लस 1 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में 3 होगा, कितना होगा माइनस में 3 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से AD जो निकल गया रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना तो 9 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, तो AD बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना तो 18। AD बराबर 18 को भी हम लोग लिख सकते हैं 3 रूट 2। अब बताइए AB BC CD और AD ये भी कितना निकल गया 3 रूट 2। अब देखिए यहाँ पे चंपा जो चमेली से कह रही थी, चंपा जो चमेली से कह रही थी क्या नहीं सोचती ये वर्ग है, तो वर्ग में हम लोग ने देखा कि यहाँ पर AB BC CD और AD सब मान के आपस में बराबर है, अर्थात प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है। इससे तो ये सिद्ध नहीं होता है, इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि ये क्या हमारा वर्ग है, ये हमारा समचतुर्भुज भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं एक काम और कर लेते हैं, हम यहाँ पे विकर्ण भी पता करना होगा, ये हमारा विकर्ण होगा और ये भी विकर्ण होगा, तो दोनों विकर्ण भी यदि आपस में बराबर हो जाए, दोनों विकर्ण भी यदि आपस में बराबर हो जाए तो हम लोग कह देंगे कि क्या है एक वर्ग है, अर्थात हम लोग चंपा को सही साबित कर देंगे जी। तो चलिए चंपा को सही साबित करते हैं। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग BD पता कर ले, क्या पता कर ले BD पता कर ले,
यदि बी डी पता करते हैं, यदि बी डी पता करते हैं तो देखिएगा बी डी बराबर होगा, बी डी के लिए यहाँ पर बी जो हमारा है 6,7 है और डी जो है हमारा क्या है, डी हमारा क्या है, तो यहाँ पर डी का मान 6,1 है, डी का मान कितना है 6,1 है, तो बी डी बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 माइनस कितना होगा 7 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बी डी बराबर होगा रूट अंडर 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, यहाँ पर 0 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे माइनस में 6 का स्क्वायर, तो इस प्रकार से बी डी बराबर होगा रूट अंडर 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6 का स्क्वायर कितना माइनस में स्क्वायर तो प्लस में हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, बी डी बराबर 0 प्लस 6 0 प्लस 36 बराबर 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 6 होता है, तो बी डी बराबर कितना निकल गया 6। अब बताइए मेरा पहला पहला विकर्ण पता चल गया, अब हम लोगों को क्या चाहिए दूसरा विकर्ण चाहिए अर्थात एसी पता करना होगा। यहाँ पर यदि हम लोग एसी पता करें तो एसी के लिए यहाँ पर ए का जो मान है, ए का मान क्या है 3,4 है, ए का मान कितना है 3,4 है और सी का मान कितना है, सी का मान है 9,4 है। अब देखिए AC बराबर रूट अंडर यहाँ पर 9 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 4 माइनस 4 का स्क्वायर होगा, तो इस प्रकार से AC बराबर रूट अंडर 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 9 में से 3 घटाएंगे 6 होगा, यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पर AC बराबर रूट अंडर 36 और 36 का वर्गमूल कितना होगा तो 6 होगा। अब देखिए ए बी कितना निकला है 3√2, ए बी कितना निकला है 3√2 निकला हुआ है, ए बी कितना निकला है 3√2, बी सी कितना निकला 3√2, सी डी कितना निकला 3√2, ए डी कितना निकला 3√2। तो इस प्रकार से अपन लोगों के पास जो है यहाँ पर इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है, साथ ही साथ हम लोगों ने एसी विकर्ण निकाला, एसी विकर्ण कितना निकला 6 इकाई और बीडी विकर्ण कितना निकला 6 इकाई, विकर्ण भी आपस में क्या है तो बराबर है, प्रत्येक भुजा भी बराबर है, साथ ही साथ दोनों विकर्ण भी बराबर है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी डी जो है एक वर्ग का निर्माण करती है। यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा विकर्ण 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 हमारा क्या ए सी और बराबर बी डी, अतः 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 ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। तो चंपा जो चमेली से जो पूछ रही थी कि क्या ये वर्ग है, तो ये सही बोल रही थी कि हाँ एक वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं। आया आपको समझ में, आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए।